जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब लोगों को हमारा प्यार भरा सलाम और परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से संध्या के समय में प्रभु ने हम लोगों को इकट्ठा किया और प्रभु ने अपने वायदे के मुताबिक अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, वायदे का पक्का परमेश्वर है। तो प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर से हमको प्रभु को हम निमंत्रण वो आए और जो है आकर वो हमें अपनी मेज को वो लगाए, अपनी रोटी को तोड़े, क्योंकि वचन देहधारी हुआ और वचन परमेश्वर का वचन, ये जीवता कलाम, ये हमसे बात करता है, ये हमारी आत्मा में बात करता है प्रियो। तो आइए हम लोग एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद दें और प्रार्थना करें छोटी सी कि प्रभु आप बोलिए और आप बात करिए और आप ही ये सत्य की पाठशाला की इस अध्ययन श्रृंखला को प्रभु आपके चुने हुए बेटे और बेटियों के ऊपर अपने रहस्यों को प्रकट करिए, क्योंकि समय बड़ा नज़दीक है, समय बहुत नज़दीक है, ताकि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे रिश्तेदार सब बचाए जाएं और सत्य को वो जान लें, गफलत में ना रहें, गफलत में ना रहें। और इसलिए प्रभु जो है वो सारी अपने रहस्यों को, सारी चीज़ों को हमारे ऊपर प्रकट करे। तो हम प्रभु से प्रार्थना, प्रभु ऐसा करेगा। प्रभु वायदे का पक्का है, वो अपने दासों और भक्तों पर अपने मर्म को जब तक प्रकट नहीं करता तब तक वो कोई काम नहीं करता। तो आइए प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद तुरंत अध्ययन के अंदर जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के मालिक, सच्चा और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ राजा, आपके प्रिय पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा। ओ महान परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की जुम्बिश कीजिए प्रभु जी। ओ राजा, जितने लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी और जो नहीं भी हुए प्रभु जी, आप उन सबसे बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी फिर से प्रभु जी आपने एक और संध्या दिया प्रभु हम सबके जीवन में प्रभु, ताकि आपकी रोटी को तोड़ सके और आपकी रोटी को वचन रूपी रोटी हम खा सके परमेश्वर पिता, जिससे हमें जीवन मिलता है प्रभु जी, जिससे हमें सांसें मिलती है प्रभु जी, जो हमारे लिए अनंत काल का जीवन बन जाता है प्रभु जी। महान परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करती परमेश्वर पिता। आप है परमेश्वर पिता, आपके जैसा कोई है ही नहीं परमेश्वर पिता। आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं परमेश्वर पिता, जिस नाम को हम एहबाब करके पुकार सके प्रभु जी, वो सर्वोच्च नाम प्रभु जी आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजा, भजन संहिता 1:1 के लिए धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो आपकी संगति में रहता है और आपके वचनों को दिन और रात ध्यान करते रहता है। वो दुष्टों की संगति में नहीं रहता और वो ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो उस जल के किनारे वह लगा हुआ पेड़ है जो हर ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। ओ राजा, आप बहुत ही प्यारे और सच्चे और सुंदर परमेश्वर है राजा। सच में परमेश्वर, आप हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं राजा। ओ परमेश्वर पिता, आप अपने सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा हमें जीवन देते प्रभु जी, हमें रोटी देते प्रभु जी।
वही चट्टान का जल पिलाते प्रभु जी जो आपने मरुस्थल में बहाया था प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, हम प्यासों को प्रभु जी आप अपना पवित्र जल देते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, वही जल पीने के लिए प्रभु जी आपके बच्चे प्रभु जी इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर पिता। आप अपना जल पिलाइए प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए प्रभु जी। ओ महान परमेश्वर पिता, आपके दास को प्रभु जी आपके पवित्र और मीठे हाथ में रखती राजा। ओ राजा, बहुत आशीष और बरकतों से आपने उन्हें माला माल किया है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, अपने वचनों को आपने उसमें भर दिया है प्रभु जी, अपने प्रकाशन को आपने उन्हें दिया है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, जो वो प्रकाशन देते हैं प्रभु जी, हम जानते हैं परमेश्वर वो नहीं पर आप बोलते हैं परमेश्वर पिता। आप अपना सिंहासन लगाते, आप अपना भोजन तैयार करके देते प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन दिया प्रभु जी आपने उन्हें, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और अपने वचनों की भूख और प्यास दीजिए प्रभु जी, और अपनी सामर्थ्य से भरिए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा में इसकी सामर्थ्य और भरिए प्रभु जी, ताकि और आपके बच्चों को प्रभु जी वो वचनों का ज्ञान दे सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी भूखी और प्यासी आत्मा को परमेश्वर पिता आपके वचनों के द्वारा तृप्त कर सके प्रभु जी। बहुत से आत्मा है प्रभु जी अभी तक प्रभु जी नहीं जानते हैं प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर पिता जब वो आपके वचनों को पढ़ते हैं प्रभु जी, वो सारी बातों को जान जाएंगे परमेश्वर पिता कि आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा और आप ही आदि और आप ही अंत है, और आप ही वो जीवन का पेड़ है जिसमें से हम जल पीते हैं प्रभु जी और फल खाते हैं और हम तृप्त होते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ आपके पवित्र सिंहासन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे बीच में लगाया है प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश किए हैं प्रभु जी आपने। ओ परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ राजा। आप ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन 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 आमीन। और हम सब कहें आमीन। तो आइए हम लोग परमेश्वर के जो है हम लोग अध्ययन माला के अंदर और हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि बाग अदन के अंदर दो वृक्ष, एक जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। और यहीं से हमारे इस पृथ्वी का पूरे इतिहास का जो है वो सिलसिला चालू होता है। और हमें यही जानना बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु बताना चाहता है कि वास्तव में हुआ क्या, हम कहाँ हैं, कहाँ से हम लोग गिर गए, और कैसे परमेश्वर हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और वो चाहता है कि हम कैसे और वो चाहता है कि हम जो है उसकी उस बेअंता मोहब्बत को हम लोग जान पाएं, और उसका मकसद जो है वो हमारे जीवन के अंदर वो पूरा हो सके। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे। उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय अध्ययन हमारा चालू है उसी के ऊपर। और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि मनुष्य का गिराया जाना और शैतान किस रीति से काम करता है और क्या कार्य करता है और कैसे करता है, उन तमाम बातों को हम लोग परमेश्वर वचन के अनुग्रह से, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, उसके शब्दों में, उसकी आवाज़ में हम लोग सुनेंगे। ओके, 3रा अध्याय पहला वचन। यह परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? यस, अभी देखिए, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं गिराया हुआ स्वर्गदूत। जल्दी से फिर से आप जो है रिमाइंड करने के लिए आ जाए। प्रकाशित वाक्य
प्रकाशित वाक्य और उसका 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका 12 अध्याय और उसका 7 वचन से 9 वचन तक, 7 वचन से 9 वचन तक। अपने अपने शास्त्र, पवित्र शास्त्र निकालिए ताकि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन की सच्चाई को हम लोग देखते रहें। यस, हाँ। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हाँ, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। हाँ। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए। हाँ। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग बस हम लोग अभी हमने यहाँ पर देखा कि स्वर्ग के अंदर लड़ाई हुई, उसके दूत वहां से गिरा दिए गए। और लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई क्यों हुई? आइए निकालिए, पढ़ेंगे। ये सर्प जो है, जो गिराया गया सर्प वास्तव में कौन है? लूसीफर। आइए निकाले यशाया नबी की किताब, उसका 14 अध्याय। यशाया नबी की किताब और उसका 14 अध्याय। हाँ। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। यस, तू कहता था कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को, हमने अय्यूब की पुस्तक के अंदर देखा था, परमेश्वर जब सभा के लिए, जब परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे होते थे, उस पर्वत के ऊपर चढ़ता था। अभी हमने जब पिछले समय से जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, हमने देखा था कि पहले स्वर्ग की रचना हुई, बाद में पृथ्वी की हुई, और फिर परमेश्वर ने बताया कि पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए रचा, बसने के लिए रचा। और परमेश्वर ने देवदूत जो बनाए, स्वर्ग जो दूत जो बनाए, वो मनुष्यों के को काउंसलिंग करने के लिए, उन्हें सम्मति देने के लिए, उद्धार पाई आत्माओं की सेवा के लिए, उनको बचाने के लिए। और उसको भी हमने विस्तार से देखा था। अगर पिछले संदेशों को अगर किसी ने किसी रीति से अगर हम आगे पीछे हो गए तो सत्य की पाठशाला के अंदर जाकर के पिछले संदेशों को जो है आप लोग सुनिए। पृथ्वी जो है वो बनाई गई बसने के लिए, और उसका राज्य जब हमने उत्पत्ति के अंदर देखा, मनुष्य को क्यों बनाया? पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया। बात अब यहाँ पर लूसीफर के दिमाग पर, लूसीफर जो है, जब तक वचन कहता है यहेजकेल 28 के अंदर, जब तक तुझ में कुटिलता नहीं पाई गई। कुटिलता क्या पाई गई? क्योंकि अब उसका जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उस पूरा अधिकार जब यहाँ देने की बात आई, वो समझ गया। इसलिए वो नहीं चाहता था कि पृथ्वी का राज्य जो है वो हम मनुष्यों के हाथ के अंदर आए। वो राजा होना चाहता था। और इसीलिए यशाया भविष्यवक्ता की किताब ये कहती है कि वो स्वर्ग में चढ़ा लड़ाई करने के लिए। लेकिन उसकी हैसियत क्या है? परमेश्वर के सामने तो वो एक चींटी के समान है। परमेश्वर कभी भी उसको जो है मसल सकता है, मसल के मार सकता है। परमेश्वर के सामने उस लूसीफर की कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए मिकाएल स्वर्गदूत और बाकी लोगों ने युद्ध किया, उसे हराया और भूमि पर पटक दिया। भूमि पर पटकने का मतलब, आइए हम जानेंगे कि भूमि पर पटकने का मतलब क्या होता है। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक, एक मिनट, इफिसियों की पुस्तक और उसका
6वां अध्याय निकालिएगा, इफिसियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, हाँ, और उसका 10, 11 और 12 हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है, जो आकाश में है। अभी शैतान को पृथ्वी पर पटक दिया गया। बाइबल कहती है कि हमारा मल्ल युद्ध उन आत्मिक जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं उनसे जो है वो कहाँ पर है, जहाँ उनकी सीमा कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, आकाश में। अब आकाश का मतलब, जैसे बाइबल के अंदर अब हम पिछले दिनों के अंदर देख रहे थे और आगे भी हम उस बात को देखेंगे कि हिब्रू बाइबल में एक ही शब्द प्रयोग हुआ है और वो है सामायिम। लेकिन उस सामायिम का अर्थ कहाँ पर स्वर्ग है, कहाँ पर ऊंचे स्थान है और कहाँ पर आकाश है। अब देखिए बाइबल के अंदर परमेश्वर ने उत्पत्ति की पहली पुस्तक, आइए इस आकाश के बारे में देखेंगे हम। दूसरा, ओके, उत्पत्ति की पहली पुस्तक पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका 6वां और 7वां वचन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो, जल के बीच फिर एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, हाँ। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, हाँ। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। पहला वचन भी क्या कहता है, परमेश्वर ने पहला अध्याय पहला वचन क्या, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब ये वो यहाँ पर भी 8वें वचन के अंदर किसको आकाश कह रहा है, उस अंतर को आकाश कह रहा है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को आत्मा से जब हम पढ़ते हैं तो ये सामायिम जो शब्द है हिब्रू भाषा का, ये कहाँ पर कौन सी चीज, जैसे एक कविता है हिंदी भाषा के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। एक ही शब्द है लेकिन उसके दो नाम, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी ऊंचे महलों के अंदर रहने वाली, अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती। हिंदी भाषा के अंदर ऊंचे घोर खंडर को भी मंदिर कहा गया है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर यानी जो 3 समय खाना खाती थी, अब 3 बेर खाती है। ये जो बेर लगते हैं ना कटीली झाड़ी में, अब 3 बेर खाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है। जो 3 टाइम खाती थी अब 3 ही बेर खा के गुजार। जो कभी महलों के अंदर रहती थी वो अब खंडरों के अंदर रहती है। तो ये सामायिक, अब जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे और जब आसमान की तरफ जब आप अपनी आंखों को देखोगे तो ये जो नीला अंबर है ये एक अंतर है।
और ये नीले, ये हमारे पृथ्वी की जो सीमा है ये उस अंतर तक है। आकाश यानी ये सीमा जो है, ये पृथ्वी की सीमा वहां तक है जहां तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को आप जानते हैं कि आप गेंद को फेंकिए, कोई भी चीज है जब ऊपर से, वो धरती जो है वो उसको खींच लेती है। आप सब लोगों को वो किस्सा याद होगा जो चावला, जो भारत की बेटी थी और अंतरिक्ष में जब वो गई और जिस समय वो वापस आई और उनका यान चक्कर काटते हुए बराबर एंगल से उसने जब पृथ्वी की सीमा में एंट्री नहीं की तो घर्षण शक्ति के द्वारा वो जो था वो यान खत्म हो गया। आकाश का मतलब स्वर्ग नहीं है। देखिए कहां पर स्वर्ग है, पहले वचन के अंदर परमेश्वर ने इस अगर आप बाकी बाइबल पढ़ेंगे तब वहां पर हेवंस आया है। जो हिंदी के अंदर जो आकाश और स्वर्ग, कहां पर स्वर्ग है कहां आकाश है, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। कहां पर है शैतान की सेनाएं, कहां है? आकाश के इसके अंदर। क्यों? क्योंकि बसने के लिए जो पृथ्वी जो है वो मनुष्यों को बसने के लिए, और इसलिए बाइबल कहती है कि उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया, यानी और उसकी सीमाएं कहां हैं? आकाश के अंदर जो है, क्योंकि वो विचरती रहती हैं और वो समा जाती हैं। जब समय पर उनको कार्य करना रहता है वो किसी मनुष्य को पकड़ते हैं, वो पृथ्वी पर आते हैं क्योंकि वो पृथ्वी की सीमा पर ही हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि वो पृथ्वी की सीमा पर ही हैं। अब लूसीफर ने ये सारा कार्य क्यों किया? राज्य करने के लिए, क्योंकि वो इस राज्य को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपना जो राजापन का जो अधिकार है वो छोड़ना नहीं चाहता था। और उस प्रलोभन में आदम तो क्या चीज थी, उसने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय 5वें वचन से पढ़िए। 5वें वचन से, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दे दूंगा। हाँ, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा और ये राज्य पूरा का पूरा तेरा हो जाएगा। ये राज्य सब पूरा का पूरा तेरा हो जाए। वो गिराया हुआ स्वर्गदूत राज्य करने के लिए। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य राज्य करे, अधिकारी हो। और प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना, क्या प्रार्थना है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, है ना? तेरा राज्य आए, कहां? पृथ्वी पर। क्योंकि इस पृथ्वी का और स्वर्ग का ये 2 प्लैनेट, परमेश्वर अपना राज्य जो है मनुष्य के द्वारा अभी उस राज्य को, परमेश्वर अपने राज्य को पूरी रीति से, हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी
दोनों प्रभु की है, दोनों प्रभु उसका वो है। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का राज्य मनुष्य के द्वारा हो रहा है, यह परमेश्वर की इच्छा है। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का राज्य जो है वो हम मनुष्य, जो उसने हमको मंदिर बनाया, प्रभु इन मंदिरों के अंदर में रहकर, इन मंदिरों में रहकर और जो है परमेश्वर का राज्य आए। लेकिन लूसीफर ये चाहता था कि मैं राज्य करूं, इसलिए उसने परमेश्वर के साथ बगावत की। यशाया नबी के अंदर हमने देखा कि उसने आसमान पर चढ़ने की और प्रभु का उस सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मिकाएल स्वर्गदूत और अन्य स्वर्गदूतों ने उसे इस पृथ्वी में की सीमा में गिरा दिया और वो लोग विचर रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग उत्पत्ति रचित सुसमाचार के अंदर अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके मकसद और उसकी मूल रूप और उसकी मूल रेखा मतलब क्या है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि वो क्यों गिराया गया। वो इसलिए गिराया गया क्योंकि वो परमेश्वर ने राज्य, पृथ्वी का राज्य जो है वो मनुष्यों को सौंपा था। और परमेश्वर का बड़ा लगाव, इस पृथ्वी के साथ में परमेश्वर का बड़ा लगाव है प्रियो। उस विषय को भी हम लोग और भी थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 28 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 28 अध्याय, उसका 28 अध्याय और उसका 12 वचन, उसका 12 वचन। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? तब उसने स्वप्न में क्या देखा? कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। हाँ, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते। परमेश्वर के दूत, कितना 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 रिश्ता है उनका। अगर हम परमेश्वर के वचन के अंदर अगर गहराई से थोड़ा सा अगर हम सोचें तो स्वर्ग और पृथ्वी का एक पति पत्नी का रिश्ता है। अधिकार, पूरा अधिकार, जैसे पति का, देखिए पति होने का अर्थ जो है आत्मिक रीति से भी और वैसे उसका मतलब ये नहीं होता कि एक वाइफ का ही पति होता है, नहीं। पति का मतलब होता है अधिकारी, उसका मतलब मेन मकसद अधिकारी, सेनापति, सेना का पति। तो वो आपको वो नहीं है, लेकिन वो पति यानी अधिकारी, करोड़पति, लखपति, राष्ट्रपति, है ना। स्वर्ग के राज का मतलब जो है पृथ्वी का, लेकिन स्वर्गदूत उतरते चढ़ते थे और वो स्वर्गदूत वापस से फिर से चढ़ने और उतरने लग गए। देखिए, बड़ा गहरा रिश्ता है इस पृथ्वी का, परमेश्वर का और मनुष्य का भी उसके साथ के अंदर। हम उस चीज़ को देखेंगे बागे अदन के अंदर, फिर हम लोग आ रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 51 वचन, 51 निकालिए, पढ़िए 51। हाँ, 51 पहला अध्याय 51। हाँ, फिर उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर
उतरते और ऊपर जाते देखा। एक सीढ़ी वहां खड़ी है जिसके ऊपर से उतरते थे, लेकिन पाप में गिरने के बाद में जब वो सीढ़ी हट गई तो फिर से वो सीढ़ी आ गई। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र फिर से आ गया। देखिए, रिस्टोरेशन कर रहा है परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर। अरे हम लोग गीत गाते हैं ना, एक नई दुनिया फिर से बसेगी, है ना, गीत गाते हैं ना। सब नया होगा जब नया होगा, राज्य करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है ना। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। हाँ प्रियो, क्योंकि इस पृथ्वी ने पाप किया। ये पृथ्वी भी अपने पाप के कारण तड़प रही है। निकालिए रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय। ये रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय। रोमियो की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। रोमियो की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। रोमियो की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। हम लोग पढ़ेंगे 19 वचन से पढ़ेंगे। 19 वचन 19-20। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, हाँ, पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। अभी स्वतंत्र नहीं है। और क्यों नहीं है? आगे 22 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं से पड़ी तड़पती। हाँ, अभी कहरा रही है पापों के कारण। अभी पापों के कारण कहरा रही है। हाबिल का लहू जो इस पृथ्वी ने पिया है, उस धर्मी का लहू इस पृथ्वी ने पिया है। परमेश्वर के बेटे और बेटियों ने अपनी गर्दन कटाई है और इस पृथ्वी ने अपना मुंह खोला है उनका लहू पीने के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अब तो देर नहीं होगी, अब देर नहीं होगी, अब देर नहीं होगी। अब परमेश्वर का न्याय आएगा और यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, राज्य करने मसीहा। यह थी परमेश्वर की इच्छा और वो अपनी इच्छा को पूरा करे। इसका मतलब यह नहीं है कि शैतान ने मनुष्य को गिरा दिया तो वो गिर गया तो परमेश्वर फेल हो गया। नहीं, परमेश्वर ने उसको भी मौका दिया और परमेश्वर ने मुझे और आपको भी मौका दिया। प्रियो, परमेश्वर चाहता तो लूसीफर को उसी समय उसको चींटी के समान मसल के फेंक देता और आदम और हवा को भी उसने पाप किया, वो उसको भी उसी समय मसल के फेंक देता। लेकिन मेरा और आपका क्या होता? हम कहां से निकल कर आए हैं? हम आदम की देह में से निकल करके आए तो उद्धार को कैसे प्राप्त करते? प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आदम को नाश नहीं किया ताकि आदम का वंश स्त्री का वंश बन करके परमेश्वर की संतान बने और फिर ये दुनिया मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। परमेश्वर की इच्छा है। प्रियो, याद रखिए, हमको
परमेश्वर ने कहा है जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर की इच्छा तभी पूरी होगी जब हम यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक तो वो भी हमारे साथ राज्य, क्योंकि वो तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का राजा है। हालेलुया, यस। क्योंकि वो तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का बादशाह है। उसने अपने पुत्र को उसके सिंहासन को कौन हरा सकता है? उसके सिंहासन को कौन हरा सकता है? भजन संहिता दूसरा अध्याय, भजन संहिता दूसरा अध्याय, भजन संहिता दूसरा अध्याय, भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय, भजन संहिता और उसका दूसरा अध्याय, उसका छठा वचन मैं तो ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं तो बैठा चुका हूँ। मैंने अपने पुत्र को उस राजगद्दी, वही यरूशलेम उतर के आ रही है। ये यरूशलेम नहीं, वो स्वर्ग से ही उतर के आया था और स्वर्ग से ही यरूशलेम उतर के आएगी और हम सब होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे और हम सब हवा में मिलेंगे, बादलों में उससे मिलेंगे और फिर उसके साथ में आएंगे। परमेश्वर इन सब का नाश कर डालेगा और ये पृथ्वी जलाई जाएगी, नई पृथ्वी होगी। तब कोई ये नहीं कहेगा ये मेरा इतना सा जो है ये प्लाट है। कोई हमें वो नहीं करेगा। अधिकारी परमेश्वर हमें अधिकारी जो उसने बनाया है वो वापस हमें अपने उसी इसके अंदर ला करके खड़ा करेगा जो उसने अपनी समानता में बनाया था, जो अपने स्वरूप में बनाया था। जब हम उद्धार के संदेश को सुनेंगे तो हम देखेंगे। तो आज हम इस बात को जान पा रहे हैं कि हम गहराई से उन बातों को देखें। पृथ्वी क्यों बनाई गई थी, लेकिन मकसद पूरा नहीं हुआ परमेश्वर का। और इसलिए जो है भजन संहिता 8 के अंदर बाकी लोग और बाकी जो लोग हैं वो कहते हैं तू क्यों जो है क्यों उसका इस मनुष्य का स्मरण तू क्यों करता है ना। ओके, हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 8वां अध्याय 4 से लेकर 6ठे वचन तक। 4 वचन। फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। अरे तू उसका स्मरण क्यों रखता है? क्या है मनुष्य? हाँ। और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। लेकिन वहां पर शैतान हारा गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में उसने सब कुछ कर दिया। और यहाँ पर जो है प्रश्न कर रहे हैं क्या बात है कि तू मनुष्य के अंदर इतनी रुचि लेता, क्यों लेता है? परमेश्वर का मकसद पूरा होना। तो प्रियो, हम देख रहे हैं किस रीति से ये गिराया हुआ स्वर्गदूत, गिराया हुआ सांप वापस आ जाएंगे। अभी वापस आ जाएंगे हम लोग। उत्पत्ति तीसरा अध्याय आगे हम लोग पढ़ेंगे 1 वचन से लेकर के और 7वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। यस, हाँ। यह परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से
कहा, हाँ। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाओ? बस अभी यहाँ पर देखिए, जब हम मनुष्य की रचना के बारे में देख रहे थे, हमारी आत्मा है, आत्मा के 3 गुण हैं। हमारी आत्मा जो है कॉन्शियस, यानी परमेश्वर, हमारा जो विवेक है ना। फिर उसके बाद में हमने देखा इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर प्रकाशन होता है, और कम्युनियन, जिससे हम परमेश्वर के साथ के अंदर हम लोग संगति करते हैं, और विवेक के अंदर हम लोग सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारा दूसरा पार्ट हमने देखा, वो है प्राण। प्राण का काम हमारी वॉल्यूशन, हमारी स्वतंत्र इच्छा। उसका दूसरा पार्ट हमारे प्राण का मस्तिष्क, माइंड। और उसका तीसरा पार्ट जो है इमोशंस ऑफ डिजायर्स, इमोशंस ऑफ हेट, इमोशंस ऑफ लव, है ना। ये सारी लालसाएं, ये सारी चीजें जो है वो उसका दूसरा पार्ट है। अब वचन कहता है जब तक उसमें कुटिलता नहीं पाई गई। स्वतंत्र इच्छा लूसीफर के पास में भी थी और उसके गिराए हुए स्वर्गदूतों के पास में भी थी। कुटिलता आई प्राण की वजह से, उनके भी प्राण के, और इसीलिए वो स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग के सिया, उसने सोचा परमेश्वर को ही हरा देता हूं ना तो मनुष्य तो वैसे भी हार जाएगा। इसलिए यशाया भविष्यवक्ता कहता है कि वो तुम मन में कहता था कि मैं वहां चढ़ जाऊंगा और परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर उसे, सिंहासन से उसे निकाल दूंगा, हटा दूंगा परमेश्वर को। मजाक बात थी क्या? कभी ऐसा हो सकता है, परमेश्वर तो उसको कभी भी मसल सकता था, लेकिन प्रियो बात जो है वो यही है। अब ये सर्प विशेष रीति, ये शैतान उसी चाल को वो करता है, क्योंकि वो आत्मा में वार नहीं कर सकता था, इसलिए वो स्त्री से प्रश्न कैसा करता है। देखिए, प्रश्न के अंदर ही ये स्त्री जो है वो गुम हो जाती है। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी फल का वृक्ष नहीं खाना? अभी वो पर्टिकुलर इशारा नहीं कर रहा, बड़ी चालिकाई से। क्यों? सर्प धूर्त है, कनिंग फैलो, चतुर फैलो। इसीलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने भी कहा, कबूतर के नाई भोले और सांप के नाई चतुर बनो। कनिंग फैलो। क्या सच है? जैसे उसने कहा क्या सच है किसी वाटिका के फल को नहीं खाना, औरत कहती नहीं, किसी फल का नहीं, ये वाला। वो जबरदस्ती उसको उसकी तरफ आकर्षित कर रहा है ताकि वो उसको देखे। आंखों की अभिलाषा को जगा रहा है। सबसे पहले उसने प्राण के इमोशन को, डिजायर, सुंदरता, फल की सुंदरता, देखिए वो गिरी क्यों पाप के अंदर, है ना। नहीं बोले ये वाला पेड़, कौन सा वाला पेड़? पर एक मिनट, छठा वचन पढ़िए, छठा वचन निकाला। छठा, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, उस वृक्ष का फल देखा है ना। देखने के द्वारा आंखों की अभिलाषा, देखने के द्वारा, है ना, लालच, देखने की, तो आंखों की अभिलाषा। ओके, आंखों की अभिलाषा। हम लोग वचन देखेंगे, वचन में उसके साथ कंपैरिजन में एक वचन निकाल लीजिए। पहला यूहन्ना इसके साथ में पढ़ने के लिए यूहन्ना का पत्र, जो 3 पत्र है उसके अंदर, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय। कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे इस वचन को। वहां पर भी आप अपने उंगली को रखिए और इस वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे साथ में। पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय
और उसका 16 वचन 16 वचन पढ़ेंगे हम लोग साथ में। अभी इसी वचन के कंपैरिजन में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आंखों की अभिलाषा, स्त्री ने उसकी ओर देखा। किसकी ओर देखा? उस फल की ओर देखा। आंखों की अभिलाषा जगी। आंखों की अभिलाषा जब किसी सुंदर चीज को देखिए, दोनों चीजें होती है। अगर चोरी करना है इंसान को, या चोरी की तमाम चीजों में वो क्यों फंसता है? जब वो किसी चीज को देखता है तब उसके अंदर वो भावना पैदा होती है। व्यभिचार में कब फंसता है? व्यभिचार में कब फंसता है कोई स्त्री और पुरुष? कब व्यभिचार में गिरते हैं? पहले अभिलाषाएं जगती हैं, आंखों की अभिलाषाएं। चाहे हम कितना भी चुप रहे, लब तक ना हिलाए, हर राज बता देती हैं ये शौक निगाहें। ये आंखें कोई, ये आंखों का कसूर है इस दुनिया में। आंखों की अभिलाषा है ना। इन आंखों की अभिलाषाओं के अंदर फंस करके ये आज देख रहे संसार है ना। जवान बच्चे अपने जीवनों को नाश कर रहे हैं सिर्फ आंखों की अभिलाषा के कारण। ओके, सो ये फल जो है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि वो फल जो है खाने में अच्छा। आगे जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का, पहली चीज देखा, फिर उसके बाद खाने के लिए अच्छा। अब इसी वचन को जब हम पहला यूहन्ना और उसके 16वें वचन को पढ़ते हैं, शरीर की अभिलाषा, खाने के लिए अच्छा। शरीर को भूख लगती, खाने के लिए अच्छा। और शरीर की इच्छा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जीवन का घमंड कब आता है? जीवन का घमंड तब आता है जब हम बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, जब हम अपने ज्ञान के अंदर मशगूल हो जाते हैं, जब हम अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं, जब ज्ञान का घमंड आ जाता है। किसी को किसी चीज का घमंड होता है, कोई इंजीनियरिंग का घमंड होता है, किसी को जज बनने का घमंड होता है, किसी को डॉक्टर बनने का घमंड होता है, किसी को प्रोफेसर का होता है, किसी को वैज्ञानिक होने का होता है, किसी को और किसी चीज का घमंड, ज्ञान का घमंड, ज्ञान का घमंड। अब देखिए 6 बातें हैं यहां पर, 6 बातें, और उसका विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से। प्रभु शायद हमें एक पार्ट और इसमें आगे जोड़े लेकर के जाए, लेकिन हम विस्तार से देखेंगे। पहली चीज, उस पेड़ के गुण। उस पेड़ में भलाई है, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। उस पेड़ में भलाई है, उस पेड़ में बुराई है, और उस पेड़ में ज्ञान है। मनुष्य, स्त्री गिरी क्यों? आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा जागी। किस लिए जागी? ज्ञानवान होने के लिए जागी, परमेश्वर के तुल्य होने के लिए जागी। परमेश्वर के तुल्य होने के लिए उसने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की और गिरा दिया गया। यह भी परमेश्वर के समान होने के लिए, फल के तोड़ने के लिए भागी और गिरा दी गई। भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। प्रियो, शैतान के संपर्क में आने के बाद मनुष्य ने
3 गुणों को प्राप्त किया। उसने भलाई करना सीखा, उसने बुराई करना सीखा और वो ज्ञानवान हो गया, और वो ज्ञानवान हो गया। और आज यही चीजें मनुष्य के अंदर, उसके अंदर विद्यमान। क्यों? आत्मा, वो प्राण में गिराया गया, प्राण में। उसने जिस समय आंखों से उसने देख लिया, लालसा ने जो है प्राण के उस भाग ने, जो इमोशन से उसने कार्य किया, और प्राण का जो मुख्य भाग है वॉल्यूशन, जिसके अंदर स्वतंत्र इच्छा लेने की शक्ति है, उसने स्वतंत्र इच्छा अपनी ली। मैं तो तोड़कर खाऊंगी, मैं तो इस फल को तोड़कर खाऊंगी। स्वतंत्र इच्छा। परमेश्वर बीच में आकर, हमारा परमेश्वर गुंडा बदमाश थोड़ी है जो ठूसे ठासे मारेगा, क्यों खा रहे करके, नहीं। प्रेमी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर। स्वतंत्र इच्छा। और इसलिए परमेश्वर सदा सदा के लिए जो ठंडे समय में आदम से मिलता था, उसकी आत्मा में जो संगति करता था, वो संगति टूट गई, वो संगति टूट गई। प्राण ने हमारी स्वतंत्र इच्छा, जो आज भी हमारे अंदर है, अभिलाषाएं हमारे अंदर हैं, और बुद्धि हमारे अंदर है। इसलिए बार बार परमेश्वर के दास भक्त और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन के ज्ञान को अगर आप बुद्धि में प्राप्त करना चाहते हो तो कतई प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ एक ढोंगी बनकर रहोगे। ढोंगी, हिपोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं ढोंगीपना। नाच लेने से, गा लेने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। काइन को कहता है परमेश्वर 4थे अध्याय के अंदर, अरे तू क्यों इतना चिढ़ा हुआ है? तू अगर परमेश्वर के पास लौट आए, है ना, पर तू लौटना नहीं चाहता। तू वेदी के ऊपर लेकर के तू आया सामान, लेकिन याद रख, पाप दरवाजे पे खड़ा है, तेरी इंतजार कर रहा। पाप यानी शत्रु यानी इब्लीस, शैतान दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है। निकालिए, पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4था अध्याय। कोई भी बात हवा में नहीं करनी चाहिए ना, अपने को पता रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है ना, उसका 7वां वचन पर 4थे अध्याय का 7वां वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। दरवाजे पे खड़ा है ना। प्राण कहता है आज संडे है, जाना है। कहाँ जाना है? आराधना करने जाना, प्रार्थना करने। ठीक है, बिल्कुल जाओ। कितने घंटे? 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है। क्या करना है? गीत गाना है, और खूब उछलना है, और खूब चिल्लाना पुकारना है, खूब बड़बड़ाना है। ठीक है, सब कर ले, जो कुछ करना है कर ले, पर भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। वो तो खड़ा हुआ है, तो वो कहता कूद ले बेटा, कितना कूदना है, उसके बाद निकल यहाँ से बाहर, फिर चोर मौसेरे भाई। अभी ढोंगीपना करना जितना कर ले। 2 घंटे का करना, 4 घंटे का करना, कितने घंटे का करना है? मैं तो दरवाजे पे खड़ा। प्रियो,
प्रभु हम लोगों को आशीष दे। हम लोग इस भाग को परसों जब हम लोग इकट्ठे होंगे तब फिर से प्रभु आगे कुछ रहस्य जो बाइबल के हैं, जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हमारी दशा और दिशा चेत कर कि तू कहाँ से गिरा, क्या हुआ, किस रीति से हुआ। जब हम इस सारे चीज़ को जब हम जान पाएंगे तब हम इस आगे के 6000 वर्ष के पूरे इतिहास को और आज के हमारे समय को पूरी रीति से प्रभु अपने दासों और भक्तों को बिगर छुपाए बिगर बताए कोई कार्य नहीं करेगा। प्रभु आदम से लेकर के अब तक का पूरा वृत्तांत आपको अपने वचन के अनुसार एक एक अपने वचन के अनुसार आपके सामने, और इसलिए आप लोग प्रभु के इन वचनों के अंदर बने रहिए, प्रभु के जिंदे कलाम को पढ़िए, और इसको वो करने के बाद परमेश्वर के पूरे उद्धार का सुसमाचार अगला जो इस पार्ट के बाद में परमेश्वर के पूरे उद्धार के सुसमाचार को जब तक पूरा उद्धार नहीं होता तब तक ये सारी की सारी बातें हमारी बुद्धि का खेल है, हमारे मस्तिष्क का खेल है, और इसमें प्रभु विराजमान नहीं। इन तमाम खेलों में फिर प्रभु विराजमान नहीं। आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रभु हम लोग फिर परसों जो है इस भाग को परमेश्वर के कृपा से, परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से, उसके वचन के द्वारा आगे इसके अंदर बढ़ेंगे, और फिर पूर्ण रूप से पूरे उद्धार के सुसमाचार के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, प्रभु आपने अपनी मेज को हमारे बीच में लगाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आपके भेद बड़े रहस्यों को प्रभु अपने वचन के द्वारा खोलिए। प्रभु जी, एक बात को पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बतलाइए, ताकि तेरे बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर सत्य को जाने और सत्य स्वतंत्र करे। प्रभु बचाए जाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने पति को, अपने पत्नी को पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को पिता परमेश्वर स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। प्रभु जी सबको आशीष दे, बरकत दे। यदि कोई कमी घटी पाई जाती है तो अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। आसमानी झरोखे खोल दे पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, तमाम ऑफिसर्स के लिए, तमाम विभागों के लिए, पूरे परिवहन विभागों के लिए, रेलवे के लिए, बसेस के लिए, सबके लिए, जितने अधिकारी हैं, जितने लोग हैं प्रभु, जितने काम करते हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर, तमाम बड़े बड़े नेता प्रभु, हर एक को, सारे अधिकारी, हमारे डिफेंस पुलिस कर्मचारी, सबको प्रभु आपके हाथ में सद्बुद्धि दीजिए। प्रभु संभालिए। जो लोग बीमार हैं उनको भी प्रभु आप संभालिए, शांति दीजिए। जिन हमारे भाई और बहनों ने और हमारे देश के अनेक भाई बहनों ने प्रभु अपने प्रियजनों को खोया है, उनको भी आप आशीष प्रदान करें। प्रभु वो शांति दें जो दुनिया की समझ से बाहर है। आपने प्रभु ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तुमकी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु। आमीन। और हम सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। परसों फिर मिलेंगे इस शेष भाग के लिए, प्रभु के इस शेष भाग के लिए बागे अदन की कथा को लेकर के। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।